तो जब 4 साल पहले मैंने मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो मैंने सबसे पहला जो एक्शन कैमरा लिया था वो था GoPro का हीरो 8। उसके बाद फिर मैंने GoPro का हीरो 10 ब्लैक लिया, फिर उसके बाद मैंने GoPro का हीरो 12 ब्लैक लिया और फाइनली अब मेरे को मिला है GoPro का हीरो 13। लेकिन उसके बाद पिछले साल मैंने लिया DJI का Osmo Action 4 Pro और यहाँ से स्टोरी में थोड़ा सा चेंज आता है, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग या एक्शन व्लॉगिंग एक ऐसी चीज है जिसमें जो सबसे ज्यादा रोल है वो एक एक्शन कैमरे का है। जितना एक्शन कैमरा आपका अच्छा और परफेक्ट, यहाँ ना दोनों अलग अलग चीजें हैं ईज ऑफ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितना अच्छा आपका कैमरा होगा तो आपका मोटो व्लॉगिंग ना सिर्फ उतना ज्यादा अच्छा होगा बल्कि उतना ही ज्यादा आसानी आपको होगी। तो ये सारे कैमरे मैंने अभी तक की अपनी मोटो व्लॉगिंग में यूज किए हैं, लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो दो कैमरों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट इज DJI Osmo Action 5 Pro जो कि मैं पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ इसको कंपेयर करेंगे GoPro के लेटेस्ट मॉडल यानी कि GoPro Hero 13 ब्लैक से। तो DJI Osmo Action 5 Pro की बात करें तो पिछले 3 महीने में मैंने इसको हाईवे पे, ऑफ रोड पे, पानी के बाहर, पानी के अंदर, हर कंडीशन में यूज किया है। और ये वो कैमरा है जिसने फाइनली मेरे को मोटिवेट किया कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं कि एक एक्शन कैमरे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो कि आपकी मोटो व्लॉगिंग को ना बहुत ही आसान बनाता है। क्या वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको ऐड ऑन करके कैमरा आपके लिए और ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो बेसिकली ये जो कैमरा है DJI का Osmo Action 5 Pro, ये मेरे हिसाब से अभी तक का जो मैंने जितने कैमरेज यूज किए हैं सबसे क्लोज टू परफेक्ट जो कैमरा होता है ना वो है, मतलब हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के व्लॉग में हम इन्हीं दो कैमरों को कंपेयर करेंगे, DJI का Osmo Action 5 Pro एंड GoPro का Hero 13 ब्लैक। तो सारे पॉइंट्स पे हम इन दोनों कैमरों को टेस्ट करेंगे अच्छे से और फाइनली आपको डिटेल्ड रिव्यू देंगे कि अगर आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं तो कौन सा कैमरा आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मोटो व्लॉगिंग में जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है आपकी फुटेज की वीडियो क्वालिटी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑडियो क्वालिटी, और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ईज ऑफ यूज। कितनी आसानी से आप अपना एक्शन कैमरा अपने हेलमेट पे या कहीं बाइक पे या साइकिल पे माउंट कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से आप उसको अनमाउंट कर पा रहे हैं, कितनी आसानी से आप उसकी बैटरी चेंज कर पा रहे हैं, ऑडियो कनेक्शन कितनी आसानी से यूज कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ ऑपरेट करने में कैमरा कितना आसान है, उसका वेट कैसा है, उसका साइज कितना है, सारी चीजें आपको ना बहुत ज्यादा मैटर करती है मोटो व्लॉगिंग में। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इन्हीं सारे पॉइंट्स पे हम कंपेयर करेंगे आज इन दोनों कैमरेज को। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैमरे की साइज की, क्योंकि जब आप कैमरा, बेसिकली मोटो व्लॉगर्स मोस्टली कैमरा जो है अपने हेलमेट पे माउंट करते हैं, और हेलमेट में जब आप चिन पे माउंट करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो साइज कैमरे का जितना कॉम्पैक्ट है, जितना छोटा है उतना बेटर रहता है। एंड क्लियरली यू कैन सी कि DJI Osmo Action 5 Pro का जो साइज है वो काफी छोटा है कंपेयर टू GoPro Hero 13 ब्लैक, और साथ ही साथ इसका वेट भी कम है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बॉक्स में क्या क्या आता है। तो देखो आजकल ना बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, लाइक सिर्फ कैमरा भी आता है, उसका एडवेंचर कॉम्बो आता है, उसके बाद क्रिएटर्स कॉम्बो आता है। तो मोटो व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से DJI का जो एडवेंचर कॉम्बो है ये काफी अच्छा है। मतलब इसमें जो चीजें आती हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें आपको कैमरा मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको एक 3 बैटरियों का सेट मिलता है विद द केस, चार्जिंग केस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब भी आप राइडिंग पे होते हो ना, तो अगर आपके पास एडिशनल बैटरीज है और विद केस जो कि खुद बैटरीज को चार्ज कर देता है, तो आपके लिए बहुत ईज हो जाता है। और कंटिन्यूअसली आप कैमरा जो है ना ऑन रख सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं ना कौन सा फेवरेट मोमेंट आ जाए, आपको कैप्चर करना पड़ जाए, तो यहाँ आपके लिए ईज ऑफ यूज हो जाता है। GoPro में भी नॉर्मल जो GoPro आता है उसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलती है, सिर्फ कैमरा मिलता है और माउंट्स वगैरह मिलते हैं, बट आपको एडिशनल बैटरी नहीं मिलती है। बट GoPro में एक कॉम्बो आता है, उसमें आपको 2 एडिशनल बैटरीज मिलती हैं बट विथ नो चार्जिंग केस। तो यहाँ पे Osmo Action 5 Pro का एडवांटेज मिलता है कि आपको 3 बैटरीज मिलती हैं विथ चार्जिंग केस। साथ ही साथ DJI में जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है आपकी एक प्रोटेक्टिव कवर। ये मीडिया मोड नहीं है, GoPro में मीडिया मोड लगाना पड़ता है, उसका क्या पर्पस है भी आपको आगे बताएंगे। तो ये प्रोटेक्टिव कवर आपके 2 हेल्प करता है। पहला तो आप कैमरा इसमें आप इजीली माउंट कर सकते हो, और दूसरा अगर आपको वर्टिकल शॉट्स लेने हैं तो आप अपने मैग्नेटिक माउंट पे इस प्रोटेक्टिव कवर की हेल्प से आराम से इजिली कभी भी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, मतलब अगर आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे काम करते हो ना, तो ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। GoPro में ऐसा कुछ नहीं है। GoPro में आप इसको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टली माउंट कर सकते हो अपने एक्शन कैमरे में। अगर आपको वर्टिकली माउंट करना है तो आपको अपना माउंट ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे DJI Osmo Action 5 Pro में एक एडवांटेज है कि आप कैमरे को
हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली कैसे भी प्लेस कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से। उसके बाद Osmo Action 5 Pro के एडवेंचर कॉम्बो में आपको मिलती है एक एक्सटेंशन रॉड। ये भी काफ़ी सही एक्सेसरी है, मतलब जब आपको अपनी ब्लॉगिंग करनी हो तो आप आराम से इससे ब्लॉगिंग कर सकते हो, या दूर का शॉट लेना है तो ये काफ़ी अच्छी एक्सेसरी है। GoPro में ये नहीं आती है। अब अगर हेलमेट पे या बाइक पे माउंटिंग अनमाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे DJI का Osmo Action 5 Pro क्लियर विनर है। इस कैमरे को अपनी हेलमेट पे माउंट करना बहुत ही आसान है। इसमें एक मैग्नेटिक जो माउंट आता है, क्लिप जो बोलते हैं, तो आप बहुत ही ईजिली इसको आप माउंट अनमाउंट कर सकते हो। मतलब ये देखिए माउंट हो गया, और जब आप इसको हटाना हो तो आप इसको इजीली हटा सकते हो। बहुत ही इजी है इसको फिट करना और निकालना अपने हेलमेट में, बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैं बोल रहा था कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसी भी कैमरे को हेल्पफुल बनाती हैं। इसमें जो मैग्नेटिक माउंट है ये आपको कैमरे के साथ ही आता है बॉक्स में, आप कोई भी बॉक्स लो। वहीं अगर GoPro की बात करें तो GoPro Hero 12 तक मैग्नेटिक क्लिप का ऑप्शन नहीं था, बट GoPro Hero 13 में मैग्नेटिक क्लिप का ऑप्शन आ गया। आप मैग्नेटिक माउंट यूज कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि GoPro के कैमरे के बॉक्स में आपको ये नहीं मिलता है, आपको एज ए एक्सेसरी लेना पड़ता है ये मैग्नेटिक माउंट। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है, इससे ना आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अगर आपको GoPro में मैग्नेटिक माउंट यूज करना है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं जिससे दोनों कैमरों की वीडियो और क्वालिटी पे बहुत ज्यादा फर्क आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कैमरे का सेंसर साइज। DJI Osmo Action 5 Pro का जो सेंसर है वो 1/1.3 इंच का सेंसर है, काफी बड़ा सेंसर है। वहीं GoPro Hero 13 का जो सेंसर है वो 1/1.9 इंचेस का है। तो यहाँ पे क्लियर डिफरेंस है, और सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस मिलता है वो आपको नाइट फुटेज में मिलता है। जब आप रात में कैमरे को यूज़ करते हो तो यू कैन सी कि DJI का जो डायनेमिक रेंज है वो ज़्यादा है, क्लैरिटी ज़्यादा है, फुटेज में ग्रेन्स कम है। तो क्लियर विनर यहाँ पे DJI Osmo Action 5 है, स्पेशली इन नाइट कंडीशंस, क्योंकि सेंसर साइज जो है काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू GoPro। नॉर्मल डे फुटेज की भी बात करें तो Osmo Action 5 Pro का फुटेज मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, कलर टोन्स ज़्यादा अच्छे हैं, डायनेमिक रेंज भी ज़्यादा है इसमें। हालांकि बहुत 155 डिग्री और वो GoPro से ज़्यादा है। तो मोटो व्लॉगिंग में मैं जनरली जो कैप्चर करता हूँ वो अल्ट्रा वाइड एंगल में करता हूँ, एंड यू कैन क्लियरली सी कि Osmo Action 5 का जो अल्ट्रा वाइड एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है कंपेयर टू GoPro Hero 13 Black। तो इससे आपको जो और अल्ट्रा वाइड व्यू मिलता है तो कहीं ना कहीं फुटेज उससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है, स्पेशली फॉर मोटो व्लॉगिंग। लुक्स, फिट एंड फिनिश की बात करें तो दोनों कैमरों का जो लुक्स हैं अच्छे हैं, और फिट एंड फिनिश भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन एक क्लियर एडवांटेज है Osmo Action 5 Pro में, क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है वो OLED डिस्प्ले है। वहीं GoPro Hero 13 में जो डिस्प्ले आता है वो नॉर्मल LCD डिस्प्ले है। इसका डिस्प्ले थोड़ा वाइड भी है। तो OLED डिस्प्ले में ना आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, देखने में आपको जो है फुटेज काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और साथ ही साथ DJI के जो दोनों डिस्प्ले हैं फॉर फ्रंट एंड बैक दोनों ही टच स्क्रीन है, आप आगे वाले डिस्प्ले से भी कंट्रोल ऑपरेट कर सकते हो और पीछे वाले डिस्प्ले से ही। वहीं GoPro में सिर्फ पीछे वाला जो स्क्रीन है वो सिर्फ टच रिस्पॉन्सिव है, आगे वाला इट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आप उससे कोई सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोटो व्लॉगिंग में जब भी आप कोई चीज़ शूट कर रहे होते हो ना तो आपको चाहिए होता है कि कैमरा कितने जल्दी स्टार्ट हो रहा है आपका। तो साइड बाय साइड अगर दोनों कैमरों को कंपेयर करें तो DJI Osmo Action 5 Pro काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाता है कंपेयर टू GoPro, क्योंकि इसका जो चिप है दैट इज 4 नैनोमीटर चिप। तो यहाँ पे आपको क्लियर एडवांटेज मिलता है कि आपका कोई भी शॉट जो है ना मिस नहीं होगा। आप कैमरा ऑन करोगे जल्दी से जल्दी आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आप जल्दी से वो व्यू कैप्चर कर पाओगे। दोनों ही कैमरे वाटर प्रूफ है, बट यहाँ पे भी DJI इज द विनर, बिकॉज DJI जो है वो 20 मीटर तक वाटर प्रूफ है, वहीं GoPro सिर्फ 10 मीटर तक वाटर प्रूफ है। और DJI में एक और एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर सेंसर दोनों आते हैं। इफ यू कैन सी यहाँ पे इसका जो है टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, कलर टेम्परेचर सेंसर, और उसका फायदा ये होता है कि तो ये आपके ना इवन कलर टोन्स मैनेज रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपका सीन चेंज हो रहा है, लाइटिंग चेंज हो रही है, तो आपका कलर टेम्परेचर जो है ना वो यूनिफॉर्म रहता है, जिससे कि फुटेज जो है अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा वेरिएंस नहीं दिखता उसमें। बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो Osmo Action 5 Pro का जो क्लेम्ड बैटरी लाइफ है दैट इज़ 4 आवर्स। तो नॉर्मल रियल टाइम कंडीशंस में भी जो मैंने यूज़ किया तो ये 2 से 2 घंटे के आसपास चल जाता है, 2 से ढाई घंटे के बीच पे, जो कि बहुत ही अच्छा टाइम है। वहीं GoPro का जो Hero 13 है नॉर्मल जो कंडीशंस है उस पर 1-1.25 घंटे ये चलता है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उससे ज़्यादा नहीं चलता। तो यहाँ पे DJI को एडवांटेज है। और अगर आप इसका एडवेंचर कॉम्बो ले रहे हो तो 3 बैटरीज आपको मिलती हैं, और तो आपको मतलब आराम से रियल टाइम में 7 से 8 घंटे का फुटेज मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपकी बैटरीज चार्ज भी होती रहेंगी। तो डे लॉन्ग आप कैमरा ऑन ही रख सकते हो, आपको ऑफ करने की जरूरत ही नहीं है। बैटरी रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, वही मैं जो बात कर रहा था कि छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं GoPro Hero 13 में आप जो GoPro Hero 12, 11 और 10 की जो बैटरीज हैं वो नहीं लगा सकते हो। आप देख सकते हो
इसका जो बैटरी है बिल्कुल अलग टाइप का है, तो आपको GoPro Hero 13 में पुरानी बैटरियां GoPro की नहीं लग सकती। ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि मेरे पास भी GoPro की पुरानी बैटरीज है, बट अब मैं उनको GoPro Hero 13 में यूज नहीं कर सकता। वहीं Osmo Action 5 Pro में आप Osmo Action 4 Pro की भी बैटरीज लगा सकते हो, तो आपके लिए एक हेल्प हो जाती है। अगर आपके पास Osmo Action 4 है, जैसा कि मेरे पास है, मेरे पास Osmo Action 4 भी है, तो मैं दोनों बैटरियां जो है, अब बेसिकली ये भी मैंने एडवेंचर कॉम्बो लिया था, तो अब मेरे पास 6 बैटरीज हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा बैटरी को मतलब कैमरे को यूज करना। मैं वही बैटरीज यूज कर सकता हूँ। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि Osmo Action 5 Pro में आया है, दैट इज इंटरनल मेमोरी। Osmo Action 5 Pro में आपको 47 GB की इंटरनल मेमोरी मिलती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऐसा होता है कि दिन खत्म होने वाला होता है, मेरी व्लॉगिंग खत्म होने वाली होती है, बट मेरा कार्ड भर जाता है, तो फिर मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाता, क्योंकि कार्ड फिल होते ही फिर चेंज करने का मन नहीं होता। तो यहाँ पे आपको Osmo में एक एडवांटेज मिलता है कि आप ना इंटरनल मेमोरी में स्विच कर सकते हैं, एंड 47 GB मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा मतलब मेमोरी है। तो आपका जो है इमरजेंसी अगर कुछ रिकॉर्डिंग करना है तो आराम से हो सकता है। GoPro Hero 13 में अभी भी कोई इंटरनल मेमोरी नहीं आता है। कार्ड्स आप दोनों में एक्सटर्नल लगा सकते हैं एज पर योर नीड, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ एक एडवांटेज है कि Osmo Action 5 Pro में इंटरनल मेमोरी भी आती है। अब अगर वीडियो रेजोल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे GoPro 13 को एक थोड़ा सा एडवांटेज है। GoPro 13 5.3K पे रिकॉर्ड करता है अप टू 60 FPS, वहीं Osmo Action 5 Pro 4K रिकॉर्ड करता है अप टू 120 FPS। तो ये एक एडवांटेज है GoPro में। हालांकि आज के सीन की बात करें तो मैं 5.3K पे रिकॉर्ड नहीं करता। मैक्सिमम रेजोल्यूशन जो अभी तक मतलब जो बेस्ट सूटेबल है दैट इज़ 4K। तो मैं जनरली 4K 60 FPS पे रिकॉर्ड करता हूँ। दोनों ही कैमरे 4K 60 FPS पे बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म करते हैं। हालांकि अगर आप बात करें कि ऑप्शन है कि नहीं, तो GoPro में आपको 5.3K रिकॉर्डिंग मिलती है, जो कि Osmo में नहीं मिलती है। अब बात करते हैं ऑडियो की, क्योंकि ऑडियो जो है ना किसी भी फुटेज में वीडियो के जितना ही इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे DJI Osmo Action 5 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि बहुत ही क्लियर एडवांटेज देते हैं इसको। जैसे कि आप इस पे वायरलेस माइक सेट कर सकते हैं DJI का। जैसे मैंने ये माइक लगा रखा है, तो आप इजीली वाया ब्लूटूथ वायरलेस सेटअप बना सकते हो, और बहुत आसान होता है यूज़ करना। जब आप वायरलेस माइक के साथ इस कैमरे को यूज़ करते हो ना, तो ये बिल्कुल वाटरप्रूफ रहता है। मतलब आपको ये टेंशन नहीं लेनी होती है कि कहीं से इसमें पानी ना चला जाए, क्योंकि पूरी तरीके से कैमरा सील पैक्ड रहता है और आप हैवी रेंज में भी आराम से चला सकते हो। वहीं GoPro के साथ दिक्कत एक ये है कि अगर आपको इससे ऑडियो आउटपुट लेना है, तो GoPro में कोई सीधा डायरेक्ट वे नहीं होता ऑडियो आउटपुट लेने का। आपको उसके लिए एक मीडिया मॉड यूज़ करना होता है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने GoPros में करता हूँ। तो मीडिया मॉड लगाने के लिए आपको इसका जो कवर है ये आपको हटाना पड़ता है, और उसके बाद GoPro आपका वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है। तो अगर आपको ऑडियो रिकॉर्ड करना है, जो कि मोटो व्लॉगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना ऑडियो के आप मोटो व्लॉग नहीं बना सकते, तो आप अगर इसको मीडिया मॉड के साथ यूज़ करेंगे तो ये वाटरप्रूफ नहीं रह जाता। और वाइड माइक आप इस पर लगाते हो यहाँ से, तो ये आपको एक प्रॉब्लम है कि अगर तेज़ बारिश हो रही हो तो आपको कैमरा रखना पड़ता है, या फिर इसमें पन्नी वगैरह लपेटनी पड़ती है। वहीं DJI आप आराम से वायरलेस माइक के साथ यूज़ कर सकते हो। So this is the audio from DJI Mic 2 at -12 echo and low level of noise cancellation। अभी मैं इसको हाई नॉइस कैंसिलेशन करता हूँ, तब भी आप आवाज़ सुनना। अभी मैंने हाई लेवल नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर दिया है, तो अभी जो आवाज़ है, बाहर की जो नॉइस है वो थोड़ा और कम हो गई है, और क्लियर आवाज़ आने लग गई है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। नॉइस कैंसिलेशन बंद करके भी आप माइक यूज़ कर सकते हो, लो पे भी कर सकते हो और हाई पे भी कर सकते हो। मेरे हिसाब से मेरा जो बेस्ट कॉम्बो है वो लो और हाई का है, तो लो और हाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो। जब आप बंद कर देते हो नॉइस कैंसिलेशन, तो थोड़ा सा आवाज़ बाहर का थोड़ा ज़्यादा आने लगता है। और अगर आपके पास वायरलेस माइक नहीं है, आप वाइड माइक से यूज़ करना चाहते हैं, तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। अडेप्टर आता है इसमें आपको मीडिया मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से यहाँ एक और क्लियर एडवांटेज मिलता है, मीडिया मोड ना काफ़ी हैवी होता है, तो आप इस कैमरे को बिना मीडिया मोड के यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको मीडिया मोड यूज़ करना पड़ेगा। जब आप हेलमेट पे माउंट करते हो ना, तो एक्स्ट्रा वेट GoPro के साथ आता है, जो कि Osmo Action 5 में नहीं आता। इससे आप यूज़ कर सकते हो फिर अपना वाइड माइक। हालांकि वाइड माइक यूज़ करने पे ये कैमरा भी वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है। अब अगर वाइड माइक में ऑडियो क्वालिटी की बात करें, तो GoPro का जो वाइड माइक का ऑडियो आउटपुट है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू DJI Osmo Action 5 Pro। GoPro में भी आप वायरलेस माइक यूज़ कर सकते हो थर्ड पार्टी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है वो उतना अच्छा नहीं है जितना DJI में आता है। तो DJI वायरलेस ऑडियो सेटअप में बिल्कुल बेस्ट है। एक्सेसरीज सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही कैमराज में बहुत अच्छी अच्छी एक्सेसरीज आती हैं, लेकिन यहाँ भी कहीं ना कहीं DJI जो है मोटो व्लॉगिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ज़्यादा बेटर लगा। काफ़ी सारी एक्सेसरीज DJI की आती हैं, जैसे कि वायरलेस रिमोट कंट्रोल आता है, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कैमरे को यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ND फिल्टर्स आते हैं, डे लाइट के हिसाब से आप ND फिल्टर्स चेंज कर सकते हो, और जिससे आपका फुटेज ना बहुत अच्छा हो जाता है।
और बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं लाइक चेस्ट सपोर्ट, बहुत सारे माउंट्स एंड हैंडल बार माउंट्स, तो फुल ऑन सपोर्ट है DJI की तरफ से। GoPro में भी काफ़ी अच्छी एक्सेसरीज आती हैं, सारी चीज़ें GoPro में मिल जाती हैं। तो एक्सेसरीज सपोर्ट की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों कैमरेज बिल्कुल बराबर हैं, दोनों में ही अच्छी अच्छी एक्सेसरीज आती हैं। कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें ईज़ ऑफ यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो DJI Osmo Action अगर आप वायरलेस माइक के साथ यूज़ कर रहे हो तो आपको इसकी बैटरी चेंज करने के लिए इसको हेलमेट से निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली हेलमेट में लगे रहते ही आप इसकी बैटरी आसानी से चेंज कर सकते हो। वहीं GoPro में थोड़ी सी परेशानी है, जितनी बार आपको GoPro की बैटरी चेंज करनी है आपको इसको मीडिया मोड से बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इसकी बैटरी चेंज कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर दोनों कैमरास की कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट देखो चेंज होता रहता है, बट DJI Osmo Action 5 Pro थोड़ा सस्ता है कंपेयर टू GoPro Hero 13 Black। सारे उसमें मतलब जो कॉम्बोज हैं वो भी सस्ते हैं, और अगर सीधा सीधा आप सिर्फ कैमरा ले रहे हो तो भी DJI Osmo Action 5 Pro सस्ता है थोड़ा सा कंपेयर टू GoPro। तो यार ये कुछ मेरा डिटेल्ड कंपैरिजन था दोनों कैमरास का, DJI Osmo Action 5 Pro एंड GoPro Hero 13 Black। और अब अगर फाइनल डिसीजन की बात करें और मैं अगर आपको अपनी ओपिनियन दूं तो कहीं ना कहीं DJI Osmo Action 5 Pro इज द क्लियर विनर इन ऑल एस्पेक्ट्स। अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें, ऑडियो क्वालिटी की बात करें, और सबसे इंपॉर्टेंट ईज़ ऑफ यूज़, कितना जल्दी आप कैमरे को निकाल पाते हो, कितना जल्दी आप बैटरी चेंज कर पाते हो, तो यहाँ हर एस्पेक्ट में DJI का Osmo Action 5 Pro जो है क्लियर विनर है। ज़्यादा अच्छा वीडियो क्वालिटी इसमें है। हालांकि सिर्फ दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे GoPro 13 Black थोड़ा सा आगे है। पहला ये 5.3K पे शूट कर सकता है, और दूसरा वायर्ड माइक पे इसका ऑडियो आउटपुट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू DJI Osmo Action 5। बाकी हर फील्ड में क्लियर विनर है DJI का Osmo Action 5 Pro। तो मेरी ओपिनियन में अगर आप भी मोटो व्लॉगिंग करते हो या एक्शन व्लॉगिंग करते हो और आप अगर नया एक्शन कैमरा लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली DJI का Osmo Action 5 Pro आपके लिए क्लियर चॉइस हो सकती है। तो आई होप आपको मेरा ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपका कुछ डाउट या कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट में लिखो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय।